चेंजेस हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो एसएससी की एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें ये बोला गया है कि अब सभी बच्चों को ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी बच्चे एसएससी का एग्जाम देंगे आने वाले टाइम पे, एसएससी के जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं वो अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ओटीआर नंबर उसमें फिल करना होगा, तभी वो एसएससी का एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि एसएससी के वैकेंसी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये एग्जाम ओटीआर कौन कर सकता है? तो ओटीआर व्हाट अबाउट न्यू वेबसाइट, ये क्या है? तो न्यू वेबसाइट का मतलब ये है कि इसमें ओटीआर नंबर आपको एक जनरेट कर दिया जाएगा, ओटीआर नंबर मिलेगा, जैसे कि यूपी पीसीएस में होता है और यूपीएससी के एग्जाम में होता है, उसमें भी ओटीआर नंबर लेना पड़ता है। तो ओटीआर नंबर मिलेगा कैसे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? ओटीआर का मतलब वो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा उन बच्चों को जो उसका एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद हु कैन अप्लाई एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? तो जो बच्चा 12th पास हुआ है या फिर 10th पास हुआ है तो वो कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट है कि 10th या 12th जो बच्चा पास हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसमें कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? 10th है, 10th वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम फीस की अगर बात करें तो एग्ज़ाम फीस इसमें 0 है, यानी कि अब इसमें कोई भी फीस नहीं देनी है, सिर्फ आपको इसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसमें अपर एज में कोई भी इसमें वो नहीं है, यानी कि अपर एज लिमिट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। जो भी इसमें ओवर एज भी हो चुका है एसएससी का, जैसे क्राइटेरिया होता है 18 से लेकर 30 के बीच में होता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। एज के बारे में इसमें नहीं बोला गया है, नो एज लिमिट है। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट भी इसमें कुछ नहीं दी गई है, लास्ट डेट। तो ये एक छोटा सा एसएससी ने एक अपडेट दिया है बच्चों को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं एसएससी के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, कौन कौन से इसमें एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इन सारे बिंदुओं में हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी के बारे में। तो एसएससी के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे यानी कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पर एसएससी का एग्ज़ाम होता है वो है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस होता क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो एसएससी एमटीएस के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 18 साल है, मिनिमम एज 18 साल। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें होती है, क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। अब ये जॉब किस टाइप के? एसएससी एमटीएस जॉब एक कह सकते हैं कि जो कोई भी दफ्तर होता है, कोई भी कार्यालय होता है, उसमें जो प्यून टाइप की नौकरी होती है वो एसएससी, या कह सकते हैं जो क्लरिकल नौकरियां होती हैं वो एसएससी एमटीएस के थ्रू भरी जाती हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब हुआ जैसे कि फाइल को उधर से उधर ले जाना है, इस कार्यालय से लेकर उस कार्यालय तक पहुंचाना है, तो वो कौन करता है? एसएससी एमटीएस के थ्रू जो सिलेक्ट किया जाता है बच्चा वो करता है। उसके बाद अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका साल में एक बार इसका मतलब एग्ज़ाम होता है। और इसके बाद एक और इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, ये क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें क्वालिफिकेशन होती है 12th, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 18 साल है, 18 साल से लेकर 30 साल तक इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये किस टाइप की जॉब होती है? इसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। एसएससी का मतलब अब इससे किस टाइप की नौकरी मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या पोस्ट मिलती है? तो ये एक कम्प्लीटली क्लरिकल जॉब होती है जिसमें क्लर्क वाला काम होता है, कंप्यूटर बेस्ड काम होता है इसमें। और इसके थ्रू हम पोस्टल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है इसी के थ्रू, तो पोस्टल असिस्टेंट में आप सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद इसका जो एक और एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल। ये कह सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसमें अच्छी रैंक होती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप। और उसके बाद AAO एक होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, ये मंत्रालय में होता है। उसके बाद एसएससी स्टेनो एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी स्टेनो। इसमें क्या होता है? तो इसमें कम से कम आप 12th पास होने चाहिए और स्टेनो आना चाहिए। अब स्टेनो होता क्या है? स्टेनो एक साइन लैंग्वेज होती है जिसको सीखा जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। उसके बाद एसएससी के और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है,
SSC GD का एग्जाम होता है। तो ये कुछ SSC के बारे में एग्जाम दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।